खुदी की जद में है सारी खुदाई। लेकिन ये पटवारी कौम जो ये तक नहीं जानती कि खुदी होती क्या चीज़ है और उसकी करामात क्या हैं और इसकी तामीर कैसे की जा सकती है, और ना ही इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक साबिक पटवारी भाई से जो अल्हम्दुलिल्लाह पटवारियत छोड़ के इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पटवारियत क्यों छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो नाजरीन को अपना तारुफ करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। आई एम एन एक्स पटवारी, लेकिन डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं ना, मैं बंदा ए नादा हूं मगर शुक्र है तेरा, रखता हूं नेहा खानाए लाहूद से पेवंद। यानी मैं तो नादान सा, कम अकल सा बंदा हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, और उस कबील से हूं जिसके बारे में एक दरवेश ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ऐसे जाहिलों में मेरी जिंदगी गुजरी है, लेकिन फिर भी तेरा शुक्र है कि तूने मुझ पे वो राज आश्कार कर दिए जिनकी बदौलत मेरा ताल्लुक लाहूत के नेहा खानों से जुड़ गया। लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद। लेकिन मुझे बस एक ही बात का गम है मेरे मौला कि तूने मुझे ऐसे रेवण में भेज दिया है जो गुलामी की जिंदगी पे भी राजी रहते हैं, जो अपनी कौम की आज़ादी की तरफ माइल ही नहीं होते। बहुत खूब, आपके ख्यालात जान के बहुत अच्छा लगा और ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपने नून लीग में होते हुए भी अकल और इल्म का दामन नहीं छोड़ा। अब हमें वो खास वजह भी बता दीजिए जिसकी बिना पे आपने पटवारियत छोड़ दी। क्योंकि अगर कुरान और हदीस की हिदायत और दीन के निज़ाम पे गौर किया जाए तो पता चलता है कि पटवारियों का तागूती और बातिल निज़ाम तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं। और अगर ये बात इन्हें समझाने की कोशिश की जाए तो ये कहते हैं कि सियासत में दीन का इस्तेमाल क्यों करते हो, या सियासत से इस्लाम को निकाल के बात करो। इनका ये डायलॉग आपने अक्सर सोशल मीडिया पे भी सुना होगा। हालांकि इकबाल के बकौल ये तो इब्लीस का मिशन था कि फ़िक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। तो तब मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना इस पार्टी पे लानत भेज दूं जो इस्लाम को अपने मामलात से निकाल ही देना चाहती है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि मैंने देखा कि पटवारियों के नज़दीक दीन इस्लाम की कोई अहमियत ही नहीं, बल्कि उनके नज़दीक दीन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये इतने जाहिल लोग हैं जो इस्लाम को सिर्फ एक मजहब समझते हैं और दीन का असल मतलब तक नहीं जानते। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम्हारी नेमतें पूरी कर दी हैं, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पे पसंद किया, दीन के तौर पे, मजहब के तौर पे नहीं। लेकिन ये पटवारी ऐसे बेगैरत लोग हैं जो इस्लाम को दीन के तौर पे कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। ये एक ऐसे बातिल दीन के पैरोकार हैं जो कुरान और हदीस के दीन के बिल्कुल मुखालिफ है। इस्लाम में जुल्म के निज़ाम का खात्मा फ़र्ज है, मगर पटवारियों के दीन में जुल्म का निज़ाम कायम रहने देना जायज़ है। इस्लाम में जबर और धौंस को रोकना फ़र्ज है, मगर पटवारियों के दीन में जबर और धौंस को ना रोकना जायज़ है। इस्लाम में रिश्वत का खात्मा फ़र्ज है, मगर पटवारियों के दीन में रिश्वत का खात्मा ना करना जायज़ है। इस्लाम में गरीबों को सहारा देना फ़र्ज है, मगर पटवारियों के दीन में गरीब मरीजों को बगैर इलाज मरने देना जायज़ है। यहां तक कि पटवारियों के दीन में फहाशी के अड्डों को भी कायम रहने देना जायज़ है। यानी इस्लाम में जुल्म और बुराई के निज़ाम का खात्मा फ़र्ज और इबादत है, मगर पटवारियों के दीन में जुल्म और बुराई का खात्मा ना करना जायज़ है। इन्हें जब भी बताया जाए कि इस्लाम में ऐसा निज़ाम जायज़ नहीं है तो कहते हैं कि पहले ये बताओ इमरान खान ने अपनी हुकूमत में क्या किया। हालांकि इन गधों को यह भी नहीं पता कि इस्लाम इमरान खान पर नहीं बल्कि हमारे आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। देखना यह चाहिए कि रसूल अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह का दीन अपनाया या पटवारियों का तागूती दीन अपनाया। जी बहुत खूब। अब आप ये बताएं कि आप पटवारियों को अक्सर अल्लामा इकबाल की शायरी की कसौटी पे भी परखते हैं, तो आप ये बताएं कि अल्लामा इकबाल की शायरी की नज़र में पटवारियों का क्या मुकाम है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले एक अजीम मुफक्किर और दर्दमंद इंसान थे। वो हमेशा उम्मत के गम में घुलते रहते थे कि जब अल्लाह ने इंसानों को अपने नाइबीन बना के दुनिया में तायुनात किया है तो फिर उम्मत मुस्लिमा ज़बू हाली का शिकार क्यों है। लेकिन जब वो पटवारी किरदार और पटवारी जहनियत वाली अक़वाम को देखते थे तो खुदा से पूछते थे कि
वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी कि जो है ज़ेरे समावात। यानी ए मेरे परवरदिगार, तू तो कहता है कि तूने इंसान को अपना नायब बना के भेजा है और उसमें अपनी रूह फूंकी है, तो क्या ये हैं वो नमूने जो तेरे नायब हैं? लेकिन ये तो सिर्फ मिट्टी के बने हैं, इनमें तो कहीं तेरी रूह नजर नहीं आती। हालांकि खुदा का नायब बनने के लिए तो इंसान के पास कुछ खुदाई इख्तियारात और खुदाई ताकतें होना इंतहाई जरूरी हैं, और उन ताकतों को हासिल करने के लिए तो खुदी की तामीर करनी पड़ती है। इंसान में जो खुदा की रूह है, उस रूह की परवरिश करनी पड़ती है, जभी तो खुदी उस मकाम पे पहुंचती जहां इंसान खुदा की नियाबत के ओहदे पे फायज होता है। खुदी को जब नजर आती है काहरी अपनी, यही मकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी। यही मकाम है मोमिन की कुव्वतों का अयार, इसी मकाम से आदम है जिले सबहानी, क्योंकि खुदी ही तो खुदा का वो शेर है जो दुनिया को जेर कर सकता है। खुदी शेर मौला जहां उसका सैद, जमी उसकी सैद, आसमां उसका सैद। सैद यानी शिकार। जमीनो आसमानो कुर्सियो अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। लेकिन ये पटवारी कौम जो ये तक नहीं जानती कि खुदी होती क्या चीज है और उसकी करामात क्या हैं और इसकी तामीर कैसे की जा सकती है, और ना ही इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है। यानी वही बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, तो फिर ये इतने बड़े ओहदे के अहल कैसे हो सकते हैं कि अल्लाह के नायब बन के नौ इंसान को गुलामी से निकाल के आज़ादी की तरफ ले जाएं, पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ ले जाएं, मुआशरे से भूख और खौफ का खात्मा कर सकें, रिज्क की मुनसिफाना तकसीम कर सकें, नाइंसाफी का खात्मा करके अदल कायम कर सकें, और मुआशरे और मुल्क में इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल अमन, खुशहाली और सकून का निज़ाम कायम कर सकें। लिहाजा अगर किसी पटवारी के पास इकबाल के इन सवालों का जवाब हो तो जवाब जरूर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि आपकी नज़र में इमरान खान कैसा लीडर है? वैसे पहले तो मैं इन जमहूरी लीडरों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि मैं एक ऐसे इदारे से मुंसलिक था जहां दीन की और निज़ाम दीन की वो तालीम दी जाती है जिस तालीम को अंग्रेज़ों ने ख़त्म करने बेइंतहा कोशिशें की और तकरीबन ख़त्म ही कर चुके हैं। इस तालीम की वजह से मैं अपनी पार्टी से भी कट गया था, और उस तालीम की रोशनी में मैं जब भी सोशल मीडिया पे कोई कुरानी आयत, कोई हदीस या अल्लामा इकबाल का कोई ऐसा शेयर करता था जो पटवारियों के तागूती निज़ाम की नफ़ी और दीन के निज़ाम की नुमाइंदगी करता हो, तो बहुत से पटवारी और चाबी वाले लब्बैकिये यूथिया करते हुए गालियां देने आ जाते थे। तब मेरे अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं आयत तो पेश करता हूं अल्लाह की, हदीस पेश करता हूं नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेर लिखता हूं इकबाल का, तो ये बातिल के तीर इमरान खान की तरफ क्यों जाते हैं? और जब मैंने इमरान खान पे तहकीक करना शुरू की तो पता चला कि ये मर्द मुजाहिद उसी निज़ाम का तो मुतालबा कर रहा है जिसे दीन का निज़ाम कहते हैं। निज़ाम के मुताल्लक उसका कोई एक भी ऐसा मुतालबा ऐसा नहीं मिला जो दीन से हट के हो। लिहाजा मेरी नज़र में वो बाकी तमाम लीडरों से कई गुना बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान के आने से सब ठीक हो जाएगा, जुल्म और नाइंसाफी खत्म हो जाएगी और अदल का निज़ाम कायम हो जाएगा और माशरा खुशहाल हो जाएगा? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कहता कि इमरान खान के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक करना है तो सबको मिलकर इमरान खान के उस मतलूबा निज़ाम के लिए तैयार होना पड़ेगा जिसे दीन का निज़ाम कहते हैं। वरना अगर निज़ाम ही जुल्म का होगा तो फिर इमरान खान तो क्या कोई वली अल्लाह भी हाकिम बन जाए तो माशरा जलील ही रहेगा। जुल्म के निज़ाम के साथ तो अल्लाह ने नबियों के हाथ से भी कौम को उरूज नहीं बख्शा, तो फिर इमरान खान या किसी ऐरे गैरे लीडर के हाथ से कैसे बख्शेगा? अल्लाह ने तो अपने नबियों की भी यही जिम्मेदारी लगाई कि पहले जुल्म का निज़ाम तोड़ो फिर खुशहाली आएगी। अंबिया कराम को भी कामयाबी अदल कायम करने से मिली, किसी शख्सियत परस्ती से नहीं। लिहाजा सब कुछ ठीक करने के लिए इमरान खान से ज्यादा वो कौम जरूरी है जो इस्लामी निज़ाम की जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो। तो क्या आप लोगों को पीटीआई ज्वाइन करने की दावत देते हैं? नहीं, मैं किसी को पीटीआई ज्वाइन करने की दावत नहीं देता, लेकिन इमरान खान की तरह इस्लामी निज़ाम को कायम करने की जद्दोजहद की दावत जरूर देता हूँ। जैसे इमरान खान ने कौम को पीटीआई ज्वाइन करने से ज्यादा निज़ाम की जद्दोजहद करने की हिदायत दी हैं। अपने बारे में तो वो कहते हैं कि आज मैं जिंदा हूं तो ना जाने कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी कौम के जवान मुझसे वादा करें कि अगर मैं मर भी गया तो तब भी इस बातिल निज़ाम का खात्मा जरूर करेंगे, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी तो निज़ाम ही है। अगर इस्लामी निज़ाम के साथ हिटलर जैसा हुक्मरान भी बिठा दो तो अदल और खुशहाली कायम हो जाएगी, और अगर जुल्म के निज़ाम को बाकी रखो
तो चाहे हजरत उमर जैसे हुक्मरान भी दे दो, कौम फिर भी बर्बाद रहेगी। आज दुनिया में इस्लामी निज़ाम के तहत हमारी अक्लों से कहीं ज्यादा खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करने वाले कई गैर मुस्लिम ममालिक इस बात का जिंदा सबूत हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मुस्लिम आइन हुए काफिर तो मिले हूर खुसूर, यानी काफिरों ने वो निज़ाम अपनाया तो अल्लाह ने उन्हें तरक्कियां और खुशहालियां अता की जिस निज़ाम को छोड़ के हम सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं। और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर, ये अल्लाह का कानून है, ना इसमें कमी हो सकती है ना तब्दीली। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती अल्फाज हमारे साथ शेयर किए। अब हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं। अगर किसी भाई का दीन, तागूत, खुदी या निज़ाम के बारे में या इस वीडियो में की गई किसी भी बात के मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।